अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुशीर हुसैन। मैं एक टाई ची ट्रेनर हूं। योगा, मेडिटेशन, अल्टरनेटिव हीलिंग, साइकोलॉजी ये मेरी फील्ड्स हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर, जिसका सेगमेंट है मेंटल हेल्थ, और आज का टॉपिक है तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी अगर ना हो तो दुनिया में ये कैमरा जो मेरे सामने है ये भी नहीं होता। क्रिएशन है किसी की, और मैं ख़ुद किसी की क्रिएशन हूँ, और वो रब जो है एहसनुल खालिकीन है। तो ह्यूमंस जो हैं हम लोग अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहलाए कि हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियत है। आपने किसी शेर चीते को कोई किताब पढ़ते हुए देखा है और फिर उसने कोई चीज़ बना ली और उड़ना शुरू कर दिया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एनिमल्स एंड अदर बीइंग्स डू नॉट हैव द सेंस ऑफ क्रिएटिविटी लाइक ह्यूमंस, और यही वो चीज़ है जो हमें दूसरी मखलूक़ात पर मुक़द्दम करती है, सुपीरियर करती है। इवन एंजल्स डू नॉट हैव द सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, बस उनको जो कह दिया वही करना है, क्योंकि वो बने उस तरीके से। तो डोंट यू थिंक वी हैव बिन ब्लेस्ड विद द ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ क्रिएटिविटी? और हम कर क्या रहे हैं इस क्रिएटिविटी के साथ? स्कूल्स में मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक जुमला पढ़ा था कि स्कूल्स में हमें ग्रेड किया जा रहा है चीज़ों को मेमोराइज़ करने पर, क्रिएटिविटी पर नहीं। तो ये क्रिएटिविटी क्या है, और क्या हर एक में क्रिएटिविटी होती है या कुछ ख़ास लोग हैं? तो मैंने ये देखा है, और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि क्रिएटिविटी सब में है, जिस तरह अक्ल है, और डिपेंड करता है कि आपने उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कितना किया। कभी कभार हम समझते हैं कि बस मैं यही हूँ, और कुछ सालों के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं, मुझ में एक और सलाहियत भी है जो मैंने कभी पहले एक्सप्लोर नहीं की। तो डोंट यू थिंक दैट टाइम हैज़ बिन वेस्टेड? या फिर एक और जुमला मुझे याद आ रहा है कि किसी ने लिखा कि अगर आप 20 साल पहले जैसे थे, अगर वही हैं, तो पिछले 20 साल आपने ज़ाया कर दिए। तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और अपने आप को हर रोज़ एक्सप्लोर करें। मोनोटनी जो है वो इंसान को डल बना देती है, और वही हमारे माशरे में हो रहा है कि वाई डू आवर चिल्ड्रन सीम वेरी डल? फर्स्ट तो आ रहे हैं क्लास में, बट वेयर इज़ द क्रिएटिविटी, वेयर इज़ दैट स्पार्क? अब देखें ना, जो ग्रेट क्रिएटर्स होते हैं अक्सर उनमें आपको रिबेलियन लोग नज़र आएंगे, जो सिस्टम के भी खिलाफ गए। कुछ तो ऐसे जो स्कूल ही नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल जाना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि क्रिएटिव लोग कभी कभार अपने आप की समझ में नहीं आते, और दूसरों को भी उनको समझने में काफ़ी मुश्किल होती है कि पता नहीं कहते क्या है। मेरा जो आइडियल शख्सियत है, जिसको मैं बहुत हाई रिगार्ड करता हूँ, वो है गालिब। और गालिब के बचपन का मैंने जो वाक़या पढ़ा था वो ये कि उनके फादर की तो डेथ हो गई थी। उनके चाचा ने उनके उस्ताद से कहा कि इस जैसा बच्चा नालायक हमारी नस्लों में पैदा नहीं हुआ। तो उनके उस्ताद ने कहा कि आधी बात तो आपने ठीक कही कि ऐसा बच्चा आपकी नस्लों में पैदा नहीं हुआ, आपको ये नालायक इसलिए लगता है कि आपकी समझ से ये बालातर है। क्योंकि गालिब को सब निकम्मा, अजीब, मस्तीखोर किस्म का बच्चा समझते थे, बट ही हैड नॉट बिन डिस्कवर्ड। तो अक्सर जो बच्चे होते हैं जो बहुत मस्ती करते हैं, या जिनका लगता है कि ये बहुत बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं आता, खुदारा अपने बच्चों को बेवकूफ़ मत समझे। हो सकता है कि पेरेंट्स उनको समझ नहीं पा रहे हैं और उनमें हिडन टैलेंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। इस सेगमेंट का मकसद ही यही है। मैं अक्सर पेरेंट्स को कहता हूँ कि कुछ जगहों पे पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने हर बच्चे को एक जैसा समझते हैं और हर बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, इज़ कंपेयर योर वन चाइल्ड विद अनदर एंड ग्रेड योर चिल्ड्रन के नहीं, वो इससे ज़्यादा अक्लमंद है, वो फर्स्ट आता है, ये थर्ड, और ये नालायक तो टॉप 10 में भी आ जाए तो बड़ी बात है। हो सकता है कि वो टॉप 10 में भी जो नहीं आ रहा वो उन दोनों से भी बहुत आगे हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है चीज़ों को याद कर करके पेपर देने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम को ही तोड़ दें, सिस्टम में भी चलते रहें, लेकिन अपने आप को एक्सप्लोर करें। और अपने आप को एक्सप्लोर करना, देखें, अक्सर रमज़ान में लोग चाहते हैं कि बस ये टाइम गुजर जाए, रोज़े का वक्त आ जाए, हम रोज़ा खोलें और बस फिर देखेंगे। डोंट डू दैट। हम सिर्फ और सिर्फ वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन एंटरटेनमेंट।
हम अपनी क्रिएटिविटी को इसीलिए किल कर रहे हैं क्योंकि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हम खुश हो जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है कि आप वीडियो देखी थी, मगर आपने खुद क्या किया, और जिसने वो वीडियो बनाई थी उसका हासिल क्या था? नथिंग। तो डू समथिंग। मैं ये नहीं कह रहा आप वीडियोस मत देखें, आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसको देख के लोगों को कुछ सीखने मिले और आप भी उससे कुछ सीखें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कोई ऐसा काम जो आपने कभी किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैंने एक जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि आपको फर्स्ट चीज़ जो थी वो मेरी क्या थी जिसने आपको इम्प्रेस किया? उसने कहा ये जो तुमने ऊपर लिखा है ना, मैं कोट कर रहा हूँ कि माई गोल इन लाइफ इज़ नॉलेज एंड बी इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑफ समथिंग आई नेवर न्यू रिजाइडेड इन मी। तो कह रहे हैं वो बस इस एक जुमले को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यही बंदा चाहिए जो एक्सप्लोर करना चाहता है। देखें, आप कहें मुझे सब पता है, तो इल्म तो लामहदूद है, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मुझे सब पता है? अपनी फील्ड का भी कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है। हर फील्ड अपनी जगह पे एक लामहदूद फील्ड है। तो ऑलवेज कीप एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड ट्राई टू नरिश योर क्रिएटिविटी। हम तफक्कुर की भी बात कर रहे थे कि सोचते रहें, अच्छे ख्यालात को अपने जहन में रखें, नए नए आइडियाज़ को सोचें। देखें, पुराने ज़माने में जब हेनरी फोर्ड ने गाड़ी बनाई थी तो लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या बकवास चीज़ बना दी है, शोर भी इतना है और एक घोड़े से भी स्लो है इसकी स्पीड। तो आज आपको कितने घोड़े नज़र आते हैं? तो हुआ क्या कि उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने उस गाड़ी को बेहतर बनाया, आवाज़ को कम किया, स्पीड को बढ़ा दिया, तो आज आपको गाड़ियाँ इसीलिए नज़र आती है। तो वो एक क्रिएटिव जीनियस था। तो अक्सर क्रिएटिव लोग कभी कभी तन्हाई का भी शिकार होते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचें, आप तन्हा नहीं हैं, दुनिया में बड़े क्रिएटिव लोग हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म होता है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़। सहर और खुशामदीद कहते हैं हम आपको नूर सहर में एक दफ़ा फिर। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद शायान शेख ने, जो कि मुबल्लिग हैं और नन्हे में नहीं कह रही, इनको बुरा लगता है। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि साकिब सकलैनी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और अब हम इन्हीं से गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। चेहरा हुजूर
हशीर शफाअत करेंगे चुन चुन के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। पहुँच किस देर पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और अब हम चलते हैं शायान की तरफ। शायान कैसे हैं आप? ठीक ठाक? पाँव की चोट जो है आपकी ठीक हुई? जी बेहतरी की तरफ है। चले अब मुझे ये बताइए, आज आपको टॉपिक तो है नहीं, मैं अपनी तरफ से सवाल करूंगी, आप जो है वो हमारे नाज़रीन को उनके जवाब दीजिए, ठीक है? अल्लाह ताला पर जब हम भरोसा करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा और कामिल चीज़ हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आप ये देखें कि ये बंदगी का तकाज़ा है कि बंदा रब ताला पर भरोसा करे। उसने जितनी सारी नेमतें दी, उसके एहसानात इतने हैं, तो फिर आप ये देखें कि हम रब ताला पे सवाल तो ये होना चाहिए कि रब ताला पे भरोसा क्यों ना करें। बिल्कुल, कि रब ताला पे भरोसा क्यों ना करें? आखिर उसने इतनी बड़ी कायनात हमें दी और उसके अंदर उसने इतनी सारी नेमतें अता की। और जब अब देखते हैं कि आज इधर महंगाई का बाजार गर्म है, तरफ तरफ लोग परेशान हैं, घरेलू मसाइल में घिरे हुए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर जो हमें एक तवक्कुल की ज़ात है, जो रब ताला के ऊपर तवक्कुल करने चाहिए, सिर्फ हमारे पास एक यही सोल्यूशन है कि अगर हम रब ताला पे भरोसा करेंगे तो कामयाब तरीन हो सकते हैं। सही। और आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करने की फजीलत क्या है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस हदीस मुबारक खुलासा है कि जब तुम रब ताला पर जिस तरह उस पर भरोसा करने का हुक्म है उस तरह तुम भरोसा करोगे तो रब ताला तुम्हें इस तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा जिस तरह वो अपनी शान शान अता फरमाता है। यानी जिस तरह वो परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। आप देखेंगे सुबह जब परिंदा जब जाता है उसका तवक्कुल क्या होता है? अल्लाह ताला पर होता है, उसका भरोसा अल्लाह ताला पर होता है, उसको ये फिक्र नहीं होती। एक सेकंड, इसको हैंड माइक बच्चे को दे दें प्लीज। शायद आपका माइक बंद हो गया, आप इस हैंड माइक से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो भरोसा है, आप ये देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह रब ताला पर भरोसा करने का हुक्म है उस तरह तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे तो रब ताला तुम्हें उस तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा कि तुम्हारे ज़हन व गुमान में भी नहीं होगा। यानी आप इसकी मिसाल यूँ लीजिए कि एक परिंदा जो होता है, सुबह चिड़िया जब अपने घोंसले से जाती है तो उसके पास कोई गंदुम नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके लिए वो ये भरोसा करके जाए कि भाई मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी, लेकिन उसके पास क्या चीज़ होती है? अल्लाह पर भरोसा। बेशक जब वो अल्लाह के भाई भरोसा कर निकलती है तो आप देखेंगे शाम में आसूदा होकर आती है और अपने बच्चों को भी खाने देती है। तो हमें तो ये चीज़ सीखनी चाहिए कि एक परिंदा जब रब ताला पे ऐसा तवक्कुल और भरोसा रख रहा है तो फिर हम तो अशरफुल मखलूकात हैं और उस पर भरोसा करेंगे तो फिर आगे मसाइल हल होंगे ना। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम तमाम मुआशरे से सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, हम उस पर भरोसा रखते हैं। और अगर आप साइकोलॉजी के मुताबिक भी बात करें ना तो देखें इंसान की फितरत होती है कि वो जो है ना दूसरों से बातें शेयर करता है, वो भरोसा करता है, लेकिन वो इंसान जो है ना कभी भरोसे के काबिल नहीं है, कभी ना कभी वो बात खोल देता है। लेकिन एक वाहिद रब ताला की ज़ात है। आप मुसल्ला बिछाएं, दुआ के लिए हाथों को बुलंद करें, उसकी बारगाह में आहोज़ गियारी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी बारगाह में भरोसा करके दुआ तो करें। अगर ना दुआ कबूल हो तो फिर आप ये है तवक्कुल की ज़ात। तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर खूब भरोसा करें। बहुत ही प्यारा जवाब, बहुत ही मुफस्सिल जवाब दिए हैं मोहम्मद शायान ने। और अब इसके साथ ही मैं इंट्रोडक्शन करवाती जो हमें ज्वाइन किया सैयद अहमद मदनी साहब ने, और इनसे गुजारिश करते हैं कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजामी। मामा गाया ही अल करामी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके साथ ही हमारे पास मौजूद है मोहम्मद जावेद कादरी साहब। अब उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। खुदा ने खुद है फरमाया तुम ही हो रहमते आलम। खुदा ने खुद है फरमाया तुम ही हो रहमते आलम। जो बनकर मेहरबान आया तुम ही हो रहमते आलम। हजारों अंबिया हजारों अंबिया भेजे मेरे रब ने ज़माने में। हजारों अंबिया भेजे मेरे रब ने ज़माने में। मुकम्मल दीन जो लाया तुम ही हो रहमते आलम। मुकम्मल दीन जो लाया तुम ही हो रहमते आलम। कमर को तोड़ कर जोड़ा है उंगली के इशारे से। कमर को तोड़ कर जोड़ा
से महर को जिसने पलटाया, तुम ही हो रहमते आलम। महर को जिसने पलटाया, तुम ही हो रहमते आलम। मतलब इश्क कर रहा हूँ। गए नहीं हूँ बिया नादिम, बताकर हर जमाने को। गए हैं अंबिया नादिम, बताकर हर जमाने को। यही कुरान बतलाया, तुम ही हो रहमते आलम। यही कुरान बतलाया, तुम ही हो रहमते आलम। इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप मेट्रो 1 न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव अज़ान फजर सुनेंगे कारी मुसद्दिकुल अमीन साहब के साथ, और फिर लौट कर आते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक टू नूर सहर। और जी नाज़रीन, आप अभी लाइव अज़ान सुन रहे थे अज़ान फजर मेट्रो 1 न्यूज़ से कारी मुसद्दिकुल अमीन साहब से। और अब हमें ज्वाइन किया आकिब अली ने, और अब उन्हीं से हम दरख्वास्त करते हैं कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना गए, क्या बताऊं कि क्या मदीना बस मेरा मदीना है, बस मेरा उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्मी दिल की दवा मदीना है, क्या बताऊं। और जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, लौट कर आएगा नूर सहर में।